अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने जैसे इंसर्ट टैब में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ा था। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। उसके बाद हमने पढ़ा हेडर, फुटर, पेज नंबर्स, टेक्स्ट बुक, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। ये हम सब चीज़ें पढ़ी थी। ये सब चीज़ें मेन बेसिक चीज़ें थी। वैसा आहिस्ता हम एडवांस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, डिज़ाइन मेन्यू आ जाएगा हमारे पास, वो हमने करना है। फिर लेआउट हमारे पास आ जाएगा, ये हम सब ने करना है, ठीक है। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े वाला लेक्चर है, जिसमें हम इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन बेसिकली मैथमेटिकल होती हैं। जो हम कोई भी अगर टास्क वगैरह कर रहे हैं, लाइक मैथ का पेपर बना रहे हैं या कोई इक्वेशन वगैरह कुछ और लिखना है, तो उसके काम आती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात हाँ लिखी लिखाई होती है, अदरवाइज खुद लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वेशंस पे क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस ऑटोमेटिकली बनी हुई हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, बायोनोमियल थ्योरम आ जाता है, एक्सटेंशन ऑफ सम आ जाता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे नीचे आ जाते हैं, जैसे पाइथागोरम थ्योरम आ जाता है, क्वाड्रिक फार्मूला आता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आ जाता है। उसके बाद ट्रिक आइडेंटिटी 1 आ जाता है, ट्रिक आइडेंटिटी 2 आ जाता है, ठीक है। ये सारे आपके पास यहाँ पे हैं। इसमें से आपने फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड्रिक फार्मूला लिया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। हम इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लें, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये क्वाड्रिक फार्मूला लगा, इसमें हम कुछ भी इनकी वैल्यू वगैरह कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू हमारे पास है 22 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल 2 कर लेते हैं, कुछ भी ऊपर बी की वैल्यू कुछ लगा सकते हैं। जैसे बी पे क्लिक किया, 8 लगा लिया, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं वैल्यू कुछ भी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन पे अगर दोबारा जाएँ तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाता है मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com, ठीक है। अब यहाँ से मोर इक्वेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये देख एक्सेलरेटिव मोशन आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आ जाता है, डिफरेंट और भी नीचे काफ़ी सारी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ जाता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल आ जाता है। क्वेश्चन पे गया अगेन, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाता है। फर्दर और भी काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं। पावर ऑफ अ क्वेश्चन आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ अ सम एंड डिफरेंस आ जाता है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ जाता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। जो भी आपको चाहिए आपके क्वेश्चन के रिलेटिव वो सारी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सकती है, ठीक है। जैसे हम ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे पेज ब्रेक करेगा, रुके, अच्छा इंसर्ट में गया, अगेन हम क्वेश्चंस पे गए, यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन मोर क्वेश्चन फ्रॉम office.com, इंसर्ट न्यू क्वेश्चन, ठीक है। इंसर्ट अगर न्यू क्वेश्चन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे एक मेन्यूज ओपन हो, जिसमें हमको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये बहुत सारे फंक्शन सिम्बल्स आ सकते हैं, इस पर स्ट्रक्चर आ सकते हैं, फ्रैक्शन आ सकते हैं, स्क्रिप्ट आ सकते हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आ सकता है, रेडिकल आ जाता है, इंटेग्रल आ जाता है, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट्स आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टाइप आ जाते हैं। उसके बाद सेट आ जाए, जैसे वो बार के फॉर्म में लिमिट एंड लॉग्स आ जाता है, ऑपरेटर आ जाए, मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे सारे आ सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वो है फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको डिफरेंट टाइप्स के ओवर की फॉर्म में भी मिल रहे हैं फ्रैक्शन, ऊपर नीचे कॉमन फ्रैक्शन है। सबसे पहले अगर हम इसको सिलेक्ट करें, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ पे हम अपना नंबर लिख लेंगे 5, सॉरी, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिख लिया 5, नीचे वाले पे ब्लॉक पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिख लिया 9। ठीक है, इस तरह हम अपनी कोई भी क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे दोबारा इंसर्ट मेन्यू पे गए, क्वेश्चन पे गए, उस पर हमने ये सिलेक्ट की, यहाँ पे हम लिखते हैं 4, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेशक 7। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की ले सकते, जैसे हम नया कोई फ्रैक्शन लेते हैं, इसमें dy/dx, Δy/Δx, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते, π/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू भी लगा दें। उसके बाद आप अगेन होम ना इंसर्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन पे गए, फ्रैक्शन में हम कुछ और अब कर लेते हैं, जैसे कि ये कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इन चीज़ों की आपको समझ आ गई है। बाकी बहुत ईजी चीज़ें हैं। क्वेश्चन में आगे आगे आ जाता है स्क्रिप्ट फॉर्म में। स्क्रिप्ट फॉर्म का ये हो जाता है पावर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये देखिए, हम ये लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसको क्लिक किया, यहाँ पे 2, फिर पावर हम लगा देते हैं 3। इसके बाद हम लगा लेते हैं पावर, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, कॉमन, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, इसमें हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद फर्दर जो भी आपने क्वेश्चन लेनी है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन के या फिर किसी के भी रिलेटिव हो ना, या से आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये सिलेक्ट करते हैं, लॉग की पावर 10 लगा लेते हैं, को सिलेक्ट किया, लॉग की पावर 10 लग गई। ठीक है, इसके बाद फर्दर और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है, ये देखें, रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, ये अंडर रूट की फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद सिंपल अंडर रूट आ जाता है, स्क्वायर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, कॉमन रेडिकल आ सकता है, जैसे वो क्वाड्रिक फार्मूला था। ये दूसरा है, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ये देखें, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आप वैल्यू दे सकते हैं। 5 लगा दी, 5 का स्क्वायर इसको हम किया, यहाँ पे 6 लगा दिया। ठीक हो गया। फर्दर ऐसे आप कुछ भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंसर्ट में गए, अगेन क्वेश्चन पे हम रेडिकल पे चले गए, यहाँ पे लगाते हैं क्यूब रूट लगा लेते हैं। यहाँ क्यूब रूट में हम लिख लेते हैं 27, सिलेक्ट किया, 27 लिख लिया। तो उसके बाद इंटेग्रल आ, वैसे क्यूब रेडिकल में आप कुछ आप खुद से भी लिख सकते हैं, 5 का क्यूब रूट बना सकते हैं, क्वाड्रिक फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो। रेडिकल इंटेग्रल में आ गए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंटेग्रल हैं, काउंटर इंटेग्रल हैं, इंटेग्रल सिंपल हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्दर हम इंटेग्रल ये भी ले सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन के रिलेटिव जो भी होगा ना, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा लार्ज ऑपरेटर आ जाएगा, इसमें सबमिशन के फॉर्म में आ जाता है, प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसमें से आप ये भी ले लें, नीचे शो हो रहा है। फर्दर आपके पास आ जाते हैं और भी फंक्शन, जैसे ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाता है। ब्रैकेट में हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हम ये सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 5 स्पेस 4 8 स्पेस 9। ये देखें, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं, सब बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पहले से आइडिया होगा। ठीक है, फर्दर हमारे पास आ जाता है
फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, कोसेकेंट कॉट थीटा, साइन इनवर्स, ये सारे आ जाए इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम कॉस एक को सिलेक्ट करते हैं, कॉस ले लेते हैं, कॉस 80 डिग्री लिखते हैं और कॉस 80 लिख लिया, लेकिन इसके साथ में ये देखें डिग्री का ऑप्शन कोई भी फंक्शन वगैरह शो नहीं हो रहा है। सो डिग्री लगाने के लिए यहाँ पे आप सिंबल्स पे जाएंगे, यहाँ पे ये शो हो रहा है डिग्री साथ में लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, cos 80 डिग्री। ठीक हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी थिंग्स हैं। दोबारा इक्वेशन पे गए, यहाँ लिमिट एंड लॉग्स पे आ जाते हैं, फिर सेट आ जाता है, सेट्स में आ जाते हैं बार के फॉर्म में। हम आप कुछ भी ले सकते, जैसे ये का बार, ये ऐसे भी ले सकते हैं। इसके बाद फर्दर आपने अगर रुको फर्दर आपने अगर लेना है तो आप कुछ और भी सिलेक्ट इसमें से कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट टाइप्स के लिमिट्स एंड लॉग्स में चले गए, लॉग्स की पावर लेने के लिए। ठीक है, कुछ भी लगा सकते, मिन लॉग, मैक्स लॉग, इन, लिमिट लॉग, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स में बेसिक ऑपरेटर्स आप लगा सकते, ऑपरेटर स्ट्रक्चर वगैरह लगा सकते हैं जो भी आप फंक्शन के रिलेटेड। जो मैट्रिक्स आ जाता है, मैट्रिक्स वो चीज़ जिसमें ब्लॉक के अंदर आप काफ़ी सारे वैल्यू पुट कर, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स है 1/2 का आ जाता है, ये 1/2/1 का आ जाता है। ठीक है, ये 1/3 का आपको मैट्रिक्स शो हो रहा होता है। डिफरेंट मैट्रिक्स है, जैसे 3/1 का आ जाए, ये 3/3 का आ जाएगा। डिफरेंट 3/2, यहाँ पे कुछ एंटी मैट्रिक्स आ जाते हैं, कुछ डॉट्स मैट्रिक्स आ जाते हैं। अभी ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आता है 4 5 7/5 9 6 1, नीचे करते हैं इसके बाद 2 0 20 नहीं सॉरी 0। ठीक है, ये हमारे मैट्रिक्स का एक फंक्शन बन गया। ठीक है, होगा जो ये था इक्वेशन वगैरह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी थिंग्स हैं। सो आपकी इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस से आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आएगी। अदरवाइज़ इन चीज़ों को समझना आसान बात तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप सब बच्चों को ये चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास अब फर्दर जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास सिंबल्स का। ठीक है, सिंबल्स हमने करने हैं। सो आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको मैं सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।